हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछला वीडियो लेक्चर में बेसिक रूल्स फॉर इनक्वलिटीज़, इसमें 6 नंबर रूल्स पर जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाया। बाकी आप अपने से बनाइए, कोई भी टेक्स्ट बुक हो आप बना सकते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। इसमें और भी बहुत सारा रूल्स है जो कि आगे कंपटीशन सेक्शन में नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होते रहता है। तो चलिए उसको देखते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b देन 1/a 1/b, यानी कि इसका अगर रेसिप्रोकल लिखते हैं तो इसमें डायरेक्शन यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस देन हो जाएगा। बस एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है, वेयर a एंड b आर ऑफ द सेम साइन, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं इस पर। जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2 है, तो देखिए इसका रेसिप्रोकल, दोनों का साइन देख रहे हैं कि यहाँ सेम है, यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव। 1/4 1/2, तो रेसिप्रोकल लिए हैं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो 1/2 है। इस तरह से हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कहीं किसी क्वेश्चन में यूज करना पड़ जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आपको इस तरह से यूज करना है, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टीज नंबर यानी कि बेसिक रूल्स 7। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड बोथ ग्रेटर देन 0, यानी कि इस तरह से कंडीशन हो, यानी कि a और b में रिलेशन है, a ग्रेटर है b से, और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से ग्रेटर का मीनिंग क्या है कि दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। देन देखिएगा इसमें a पर पावर r ग्रेटर देन b पर पावर r फॉर r ग्रेटर देन 0, यानी कि इस पर पॉजिटिव पावर अगर दे देते हैं तो डायरेक्शन सेम रहता है। और b नंबर में देखिएगा a पर पावर r b पर पावर r लेस का रिलेशन, यह कब होता है, तो फॉर r लेस देन 0 के लिए। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। फोर इज ग्रेटर देन 2, और उसके बाद r का वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं। तो देखिए इस कंडीशन के अनुसार है, r पॉजिटिव है, दोनों पे पावर दे देते हैं, 4 पर पावर 2 2 पर पावर 2। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यह जो है ग्रेटर है इससे, लेकिन यहीं पर अगर देखिएगा 4 पर पावर -2। चलिए इसको इतना ही ध्यान में रखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से देख लिए। इसके बाद इसमें दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि 4 ग्रेटर देन 2 है और r का मान -2 है, तो 4 पर पावर -2 2 पर पावर -2 1/4 पर पावर 2 1/2 पर पावर 2, तो 1/16 1/4। तो बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर हुआ, तो इसमें से तो ग्रेटर यह है। तो देख लिए कि डायरेक्शन बदल गया। तो जब भी ऐसा हो कहीं पर यूज करना पड़ जाए क्वेश्चन में सॉल्व करने में, तो डायरेक्शन चेंज कर देना। ठीक है, देखिए रूल्स नंबर 7 8 देखना है। अब देखिए 8 है, इफ a1 ग्रेटर देन b1
A2 greater than B2, then A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 में क्या रिलेशन, तो दोनों का साइन यहाँ सेम है तो वही साइन रहेगा। बट A1 माइनस A2 ग्रेटर देन और लेस देन B1 माइनस B2, कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते इसके बारे में, इज नॉट ट्रू। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं ग्रेटर होगा कि लेस होगा। तो यानी कि यह रूल्स यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना है तो सिर्फ एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं। सब्सट्रैक्शन में कभी ग्रेटर आ सकता है, कभी लेस आ सकता है, कोई निश्चित ही नहीं है। तो जब कुछ निश्चित हो, डेफिनिट पैटर्न पे चले, डेफिनिट रूल्स को फॉलो करे, तभी वो रूल्स कहा जाता है। तो इसलिए यह बात अच्छा से माइंड में एकदम सेट करके रखना है। एडिशन आप लगा सकते हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं लगा सकते, लगाना ही नहीं है। जैसे इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, देन देखिएगा पहला इसमें 4 प्लस 5 3 प्लस 4, दोनों तरफ जोड़ दिए तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो ग्रेटर आया। लेकिन दूसरा देखिएगा आप 4 माइनस 5 और 3 माइनस 4, तो यह आ रहा है क्या, तो -1 और यहाँ भी -1। अब बताइए यह ग्रेटर कह सकते हैं, या ग्रेटर या लेस, कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं, यह तो आपका गलत है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी दो इनइक्वलिटी दिया गया हो, सेम डायरेक्शन हो, तो उसे जोड़ सकते हैं, दोनों का एडिशन लिख सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं। सब्सट्रैक्शन में गलत हो जाता है, कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन एक रूल्स को फॉलो जो ना करें वो रूल्स नहीं हुआ। इसलिए यहीं तक सीमित रहना है और इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जैसे इस पर एक एग्जांपल और देखिए, चलिए देखते हैं। 9 ग्रेटर देन 7 एंड 10 ग्रेटर देन 5, तो देखते हैं 9 प्लस 10 7 प्लस 5, तो यहाँ तो ग्रेटर है कह सकते हैं, और यह तो ट्रू होता ही है, ठीक ना। लेकिन इसके लिए अगर अब देखते हैं आप, कि 9 माइनस 10 7 माइनस 5, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो देखिएगा यहाँ -1 आया, यहाँ पर 2 आया। तो अब बताइए यहाँ लेस कर देंगे, यहाँ लेस कहेंगे तो कोई निश्चित तो नहीं ना आ रहा है, कभी तो -1 ग्रेटर देन -1 आ रहा है, -1 इक्वल आ रहा है, ना ग्रेटर का ना लेस का, यहाँ जो है कुछ, यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं होता है, कोई रूल्स डिफिनिट रूल्स नहीं है। इसलिए आप एडिशन तक ही यह रूल्स ध्यान में रखिएगा, कोई भी दो इनइक्वलिटी को जोड़ सकते हैं आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए तेजी से। नाइन नंबर रूल्स,
इसमें देखिएगा, इफ A1 ग्रेटर देन B1 ग्रेटर देन 0 एंड A2 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन 0, इस तरह से दिया हुआ है, देन A1 इंटू A2 B1 इंटू B2, यानी कि डायरेक्शन सेम है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या भी दोनों नंबर पॉजिटिव या भी दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और डायरेक्शन सेम रखना है, ठीक है। बट A1 बाय A2 ग्रेटर देन B1 बटे B2 या लेस देन इज नॉट ट्रू, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई डिफिनिट रूल्स फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ था सब्सट्रैक्शन में कोई डिफिनिट रूल्स फॉलो नहीं करता था, उसी तरह से डिवीजन में कोई भी निश्चित रूल्स फॉलो नहीं करता है। इसलिए आपको जब भी रूल्स लगाना हो तो मल्टीप्लिकेशन तक ही जो है सीमित रहना है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर ग्रेटर देन 3 एंड 5 ग्रेटर देन 4, देन 4 इंटू 5 3 इंटू 4, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यह तो ट्रू होता है। बट 4 बाय 5 3 बाय 4 या ग्रेटर या लेस कुछ नहीं कहना है, यह गलत हो जाता है। इसके लिए रूल्स नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए यह रूल्स अप्लाई होता है, ध्यान में रखना। चलिए इसके बाद है देखिए बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। रूल्स नंबर 10, AB ग्रेटर देन 0, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है यानी कि पॉजिटिव है, तो यह पॉजिटिव कब होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, A ग्रेटर देन 0, इसको एंड यूज करेंगे, एंड B ग्रेटर देन 0 और A लेस देन 0 B लेस देन 0। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, इसमें स्टूडेंट जनरली भूल जाता है, दो में से कोई एक बोल देता है। कंप्लीट पूरा यदि आप बोलते हैं तभी आपका सही है, तभी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। और इसी में यदि आप इक्वल दे देते हैं, A ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और A लेस देन और इक्वल टू 0 B लेस देन और इक्वल टू 0, AB लेस देन 0। तो बताइए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो यानी कि नेगेटिव कब होगा, तो जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा यह एंड के लिए सिंबल है, इसके जगह पे आप एंड यूज कर सकते हैं, यह समझना है कि इस एंड के लिए ही है यह एंड। और A लेस देन 0 एंड B ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए देखते हैं ऊपर, AB लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसमें सिर्फ इक्वल दे देना, A ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 B लेस देन और इक्वल टू 0 और A लेस देन और इक्वल टू 0 B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद इस तरह से भी A अपॉन B ग्रेटर देन 0, यानी कि दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो,
यानी कि दोनों का सेम साइन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 बी लेस देन 0। ठीक है, लेकिन इसमें अब ध्यान से जो है आपको जवाब देना है। अब बताइए, इक्वल यदि है तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर इक्वल रहता था तो सभी पे इक्वल दे देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन बी सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि बी यहाँ डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बी पर इक्वल नहीं होगा। ए लेस देन और इक्वल टू 0, बी लेस देन 0, सिर्फ इतना होगा। इसके साथ साथ अब देखिएगा ए बट्टे बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी लेस देन, पहले लेस देन लेते हैं। ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0। लेकिन यदि ऐसा कहीं हो जाए तो इक्वल है तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी लेस देन 0। सिर्फ डिनोमिनेटर पे इक्वल नहीं देना है, बाकी सब जगह दे सकते हैं, बाकी सभी सेम रहेगा। ए लेस देन और इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस पर नोट में कुछ बात ध्यान में रखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होगी इससे, और कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाइएगा। चलिए जैसे देखते हैं कि ए बटे बी ग्रेटर देन 0 है एंड ए इज लेस देन 0, तो आप क्या कर सकते हैं? बी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? बी क्या होगा? ठीक, तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर ए बटे बी यानी कि पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। दोनों का साइन सेम होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और ए के बारे में दिया गया है कि ए क्या है? नेगेटिव है, तो बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये रुकिए एक मिनट, बी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। क्या है कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव हो जाएगा। बी लेस देन 0, नेगेटिव बाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपको देखिएगा यहाँ पे देगा। चलिए इधर मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। जैसे है सॉल्व -2/3x + 5 ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं? ए के जगह पे -2 है, बी के जगह पे 3x + 5 है, तो ए 0 से छोटा है, तो बी को भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इम्प्लाइज दे के आप लिख सकते हैं 3x + 5 लेस देन 0, और इस तरह से लिख सकते हैं 3x लेस देन -5, 3x/3 -5/3। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी कि x लेस देन -5/3 -5/3 से स्मॉलर, तो स्मॉलर किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अब इसको इंटरवल में लिखना है, तो पहले इनइक्वलिटी में लिख लिए। फ्रेम यह हमेशा ध्यान में रखना है इसी तरह से कि यही सेम रहेगा फ्रेम। तो इतना में से छोटा क्या? तो -∞, और बड़ा क्या? तो -5/3। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू -5/3 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। सॉल्व
-2/3x + 5 <0। तो अब देखिएगा, तो चलिए इसके लिए पहले रूल्स देख लेते हैं। a/b <0 एंड a <0, देन b के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखिएगा, a/b <0 यानी कि नेगेटिव है, यानी कि दोनों का अपोजिट साइन होनी चाहिए। a यदि नेगेटिव है तो b को क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ से b क्या कहेंगे? <0। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 3x + 5 <0। और इस तरह से सॉल्व कर देंगे। 3x <-5 3x/3 -5/3 ग्रेटर, यानी x ग्रेटर -5/3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे -5/3। ठीक है, x ग्रेटर है, इससे फ्रेम बना दिए -5/3 इन्फिनिटी, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -5/3 से इन्फिनिटी। चलिए इसको नोट कर लीजिए।